नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी मैजिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है एक मुंजा नामक भूत की, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रात से, जब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक मुंजा भूत का वास है। यह भूत सिर्फ रात को ही दिखाई देता था और उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो रात में अकेले उस पेड़ के पास से गुजरते थे। गांव के लोगों ने कई बार अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था, लेकिन किसी के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। एक रात रामू नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ देर रात तक जाग रहा था। वे सब गांव के बाहर एक शादी से लौट रहे थे। रामू ने अपने दोस्तों को घर छोड़ने का फैसला किया और अकेले ही उस पुरानी सड़क से लौटने लगा, जो पीपल के पेड़ के पास से गुजरती थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पेड़ के पास एक धुंधली परछाई खड़ी है। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, तो उसके होश उड़ गए। रामू ने अपने कदम तेज किए, लेकिन परछाई ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रामू ने दौड़ लगाई, लेकिन वह परछाई उससे भी तेज थी। आखिरकार रामू ने हिम्मत जुटाई और गांव के मंदिर की ओर भागा, जहां वह सुरक्षित महसूस करता था। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पार की, वह परछाई गायब हो गई। उसने तुरंत गांव के पुजारी को इस घटना के बारे में बताया। पुजारी ने कहा कि यह मुंजा का भूत था, जो पीपल के पेड़ के पास रहता है। पुजारी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उस पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा अर्चना की और मुंजा को शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद से उस इलाके में मुंजा के भूत की घटनाएं बंद हो गईं। इस घटना के बाद रामू ने कभी भी रात में अकेले उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग भी सतर्क हो गए और उन्होंने रात में अकेले बाहर निकलने से परहेज किया। इस तरह गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया द स्टोरी मैजिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।